मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पावन पर्व के लिए। बहुत दिनों से दिल में एक अरमान रहा है कि कोई बड़े लेवल पे अच्छे ढंग से DRC में भट्ठी हो, और देखो बाबा ने फिर प्रेरणा दिया कि पूनम बहन जी को बुलाया जाए। बाबा के बच्चों के लिए एक त्रिदिवसीय गहन अनुभूति योग भट्टी का उन्होंने आयोजन किया है, जिसका नाम दिया है रिलैक्स, रिचार्ज एंड रिज्यूनेट। सुना, पहले तो रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को रिचार्ज करें, फिर रिज्यूनेट हो जाएं, जो आपकी पोटेंशियलिटी है उसे बाहर निकालें। तो ये सुंदर सी भट्ठी आप कराने वाली हैं। वैसे एजुकेशन भी बहुत अच्छा लिया है, आप हाईली एजुकेटेड सिस्टर हैं, आप CS हैं, कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद भी आपने बाकी कंप्यूटर वगैरह की भी पढ़ाई पढ़ी है। और मैंने उनके जीवन में ये देखा कि वो हर बात में बड़ी पंक्चुअल हैं, एक्यूरेट हैं, और हर चीज़ को बड़ी सिंसियरली करते हैं। कहा कि चाहे वो पढ़ाई का काम हो, बाबा की सेवा हो, ज्ञान योग हो, कहीं जाना हो, कोई भी काम करना हो, मैं पूरी सिंसियरली वो काम करती हूँ। वो एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसके कारण आपका हर कार्य बहुत सफलतापूर्वक जाता है। आज तक अलविदा तनाव में आपने अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश दिया। हाँ, एक बहुत बड़ी विशेषता है कि CS में भी आपने अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट लिस्ट में स्थान पाया। सुना, खाली CS हैं ऐसा ही नहीं, लेकिन CS पढ़ते हुए हाँ पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर में आपने मेरिट स्थान पाया। और पिछले 24 वर्षों से ये 25वां साल चल रहा है, समझो क्या कहें, सिल्वर जुबली है आपके अलविदा तनाव कराने के। और ये अभी भट्टियों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको 1 ही साल हुआ है, अभी नए सिर से ये आप कर रहे हैं। तो सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। और हमारा ये प्रोग्राम भी 3 दिवस का योग भट्टी है। अब मैं अधिक समय नहीं लेती हूँ, बाबा की याद में आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन
से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। शिव को अपने दिल में बसा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो। दिल में बसा लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो। ये भट्टी का आयोजन बड़े उत्साह और हिम्मत से किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा भट्टी का नाम है रिलैक्स, रिचार्ज और रिज्यूनेट, तो ये भट्टी सभी बाबा के बच्चों को रिलैक्स माना। इसमें आपका तन भी रिलैक्स हो जाएगा, आत्मा, मन, सब कुछ रिलैक्स, आराम में आ जाएंगे। और रिचार्ज, जैसे मोबाइल की बैटरी रोज़ क्या करनी पड़ती है, चार्ज, तो इस भट्टी के द्वारा बाबा हम सब आत्माओं की बैटरी किसकी कितने % रिचार्ज हुई है वो अनुभव आप लास्ट में सुनाइएगा। और रिज्यूनेट माना हमारा ऐसा संपूर्ण विश्वास है हर ब्राह्मण को इस भट्टी के द्वारा अपने जीवन की एक नई दिशा प्रदान हुई है। तो आइए इस भट्टी का हम शुभारंभ करें। तो बाबा को 2 मिनट हम याद करेंगे। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। ये पूरी भट्टी बाबा की साकार मुरलियाँ और अव्यक्त वाणियों के आधार पर डेवलप की है। आप देखेंगे हर सेशन एक नया क्रिएटिविटी, नया दृश्य हमारे सामने लाएगा। चूँकि आप सब बाबा के
अमूल्य बच्चे यहाँ बैठे हैं। इस भट्टी में 3-4 बातें हैं। गहन योग की अनुभूति वो भी होगी। दूसरा, कई तरह के दृश्य आप स्टेज पर देखेंगे। जैसे बाबा वतन में दृश्य दिखाते ना संदेशियों को, वो दिव्य दृष्टि का पार्ट होता है और यहाँ बुद्धि के द्वारा कई दृश्य बाबा के हम यहाँ देखेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, इस भट्टी में केवल सीरियस होके नहीं बैठना है। कई गीत होंगे, म्यूज़िक होगा, रास होगा, क्योंकि क्रिएटिव भट्टी है। तो बाबा के बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ, जो नई आत्माएं आती है नॉन बीकेस, उनको तो बहुत मेहनत लगती है उमंग उत्साह गीत गाने के लिए, कहना पड़ता है। पर आप लोग को एक इशारा दिया जाएगा, तो उस इशारे को समझकर आप सभी इस भट्टी में जब कहेंगे साइलेंस तो साइलेंस हो जाएंगे, जब कहेंगे गीत गाना है तो गाएंगे, सभी गाएंगे। पर सिर्फ गीत नहीं गाना, गीत की हर बोल को क्या करना है, अनुभव, फीलिंग। मैं आपको बताऊं, कई लोग समझते हैं कि योग के बाद गीत चल रहा है ना, उठ जाओ, उठने का संकेत हो गया जैसे। पर ये भट्टी बहुत रिसर्च के बाद बाबा ने बनवाई है। एक एक गीत का महत्व, एक एक गीत के बोल का महत्व आपकी योग की स्थिति पर होगा। तो जब तक हम यहाँ से ओम शांति न कहें, उठने के लिए न कहें, कोई उठिएगा नहीं। गीत भी गाना है, गीत के बोल को अनुभव करना है। जब रास करने को कहें तो रास करना है, करेंगे, है ना, पूरा पार्टिसिपेट। और 3 दिन की भट्टी है, हर सेशन नवीनता वाला है। एक भी लेसन आपका मिस ना हो। जहाँ भी हमने की अभी तक बड़े बड़े स्थानों पर, हर बाबा के बच्चों का अनुभव रहा कि इस भट्टी के द्वारा एक अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का अनुभव हुआ। तो बाबा के बच्चों का लक्ष्य है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। तो आप भुवनेश्वर निवासी ब्राह्मण परिवार इस 3 दिन के द्वारा हर सेशन में अनुभव करेंगे कि मेरे अतीन्द्रिय सुख का लेवल, अतीन्द्रिय सुख का ग्राफ, अतीन्द्रिय सुख का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। चाहते हैं आप सभी? चाहते? तो 3 दिन एकाग्र होकर, और ज़्यादा लिखना नहीं है। नोटबुक पेन इसलिए मंगवाया कि सिर्फ जो अव्यक्त मुरलियों की डेट हम लिखवाएंगे, आप तारीख लिखिएगा। फिर भट्टी के बाद आराम से बैठकर उस वाणी को पढ़िएगा और हर लेसन का होमवर्क दिया जाएगा, एक्शन प्लान। उस होमवर्क को हम नोट करा देंगे, ठीक है? तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट सेशन का टाइटल डाल लें। कॉपी पेन लाए हैं आप? हाथ उठाओ। अरे 100% है ये, तो क्या बात है। लिखिए, बेफिक्र बादशाह जीवन। सिर्फ टाइटल, अब लिखना नहीं कुछ, सिर्फ बाबा की अव्यक्त वाणी की तारीख नोट करिए। इस डेट की मुरली बाद में आप पढ़ेंगे। तारीख लिखिए 10 मार्च 86, 10/3/86। देखिए, हम अपने मन का कुछ नहीं सुनाएंगे, जो बाबा ने कहा है। ये वाणियों की सिलेक्टेड फाइल है मेरे पास, ये बहुत रिसर्च करके तैयार की है।
जो बाबा कह रहा है उसको अनुभव करेंगे। पर सेशन की शुरुआत में मैं सभी बेफिक्र बादशाह जो ताज पहनकर बैठे, तालियों के साथ हमारे बेफिक्र बादशाह भाई बहनों का स्वागत करें ज़ोरदार तालियों से। आइए, आप सब भी सोचिए, आपके सिर पर लाइट का ताज है, इसमें लाइट भी जलती, ज़रा लाइटें जला ले, अपनी लाइटें जला ले ताज के। इसमें क्यों इनको ताज पहनाया, क्या लक्ष्य है, वो सब मैं बाबा की वाणी में पढ़ूंगी। लाइट का ताजधारी, अब सब ऐसा अनुभव करिए। अभी हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे। ये तो सिंबॉलिक, क्योंकि सबको तो नहीं पहना सकते, इतने सारे कहाँ से लाएंगे, सबको स्टेज पर भी नहीं, हर एक्टिविटी में सबको अलग अलग चांस दीदियाँ देंगी। पर अभी हम सब सूक्ष्म वतन में जाके हमारे क्राउन सेरेमनी करेंगे, अनुभव करेंगे। हम सबको बाबा लाइट का ताज पहना रहा है और मैं लाइट का ताजधारी हूँ, ठीक है। और सबसे पहला फ़िक्र किस चीज़ का आता है, तन का। अब प्रैक्टिकल आइए, शरीर के बारे में क्या फ़िक्र रह रहा है, पर मैं समझती हूँ पहले लाइट का ताज पहन लेते हैं, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो अलर्ट है सभी, किसी कारणवश अड़ोसी पड़ोसी को नींद आ जाए, वैसे ये भट्टी ऐसी है, नींद की मार्जिन नहीं है, अगर आ जाए तो ये पुण्य है, हिला के जगा दीजिएगा, ठीक है। तो मेडिटेशन म्यूज़िक, अलर्ट हो जाए। सूक्ष्म वतन, सूर्य चांद सबसे ऊपर, सफेद प्रकाश का सूक्ष्म वतन, जहाँ पर हजारों चंद्रमाओं से तेज शीतल चांदनी है। आहा, सब बाबा के बच्चे पहुँच जाइए सूर्य चांद से ऊपर, लाइट ही लाइट का वतन। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ, फरिश्ता सामने खड़े हैं बाप दादा। आहा, दोनों भुजाएं फैलाकर, बाहें फैलाकर परम पिता और आदि पिता ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में मुस्कुराते हुए प्यार भरी दृष्टि देते हुए स्वागत कर रहे हैं। आओ बेफिक्र बादशाह बच्चे, लाइट के ताजधारी बच्चे, आओ। अनुभव करिए, बहुत सुंदर लाइट का ताज बाबा मुझे पहना रहे हैं, पहन लीजिए और मुझे स्वमान दे रहे हैं। बच्चे सदा लाइट का ताजधारी,
बेफिक्र बादशाह भव। पहन लीजिए अच्छे से। बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मैं लाइट का ताजधारी, बोलिए बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति। पहन लिया सबने? अब कहाँ बैठे हैं सभी? वतन में, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहला फिक्र होता है शरीर का। वो फिक्र बाबा को अभी हम समर्पित करेंगे। तन का क्या फिक्र होता है? आगे चलकर कोई बीमारी ना आ जाए। तन का फिक्र होता है पता नहीं दवाइयाँ मिलेंगी भी या नहीं। जिसका सबसे अच्छा सीन रिहर्सल बाबा ने दिखा दिया, कोरोना काल। तो उसके लिए बाबा ने हमें कहा है, बाबा की दृष्टि ही दवा है। आज हम सब अपने शरीर को बाबा की दृष्टि ही इस शरीर की मेडिसिन, औषधि है, इसकी फीलिंग कराएंगे। क्योंकि ये समय आएगा, बाबा ने कहा, उसका ट्रेलर हमने देखा, कोरोना। दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होंगी, दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। पर आप सबने सुन रखा होगा कि यज्ञ की शुरुआत में 14 साल दादियों से तपस्या कराई। उस समय यज्ञ में डॉक्टर नहीं आते थे, दवाइयाँ नहीं लेते थे। कुछ भी किसी को तकलीफ़ होती थी, बाबा दृष्टि देते थे और बच्चे ठीक हो जाते थे। सुना है आपने? तो बाबा ने कहा, आदि सो अंत, अंत में भी यही होगा। पर कब हम ठीक होंगे? अभी से इसकी प्रैक्टिस डालनी होगी। इसका ये भाव नहीं है कि कोई तकलीफ़ है तो दवा नहीं लेना। दवा को बाबा कलयुग के रंग बिरंगे फ्रूट कहता है। तो दवा और बाबा की दुआ दोनों असर करती है। पर लास्ट में ऐसा समय आएगा जब दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होंगी, तब ये अभ्यास बहुत काम आएगा। और अभी भी कोई भी शरीर में रोग होता है तो आप दवाई पे ज़्यादा डिपेंड न रह के ये प्रैक्टिस करेंगे, बाबा की दृष्टि ही इस शरीर की क्या है? दवा। ठीक है, तो चलिए तन से बेफिक्र होंगे। और क्या फ़िक्र होती है? कौन संभालेगा? कई सोचते मैं तो अकेली ज्ञान में हूँ, कौन संभालेगा भाई आपको? बोलो, बोलिए ज़रा। कई सोचते दवाइयाँ मिलेंगी भी या नहीं। क्या दवाई है? बोलिए, बाबा की दृष्टि। तो सब वतन में तन को समर्पित करेंगे बाबा को। अलर्ट होके म्यूज़िक। तन से बेफिक्र होंगे। सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट, मैं भी लाइट के शरीर में हूँ। बाबा सामने खड़े फरिश्ता, बाबा के हाथ में हाथ दीजिए, दृष्टि लीजिए। बाबा आज से ये तन तेरा समर्पित करिए। बाबा आप संभालिए इस शरीर को। हाथ में हाथ दीजिए। बाबा इस संगम युग के शरीर की हड्डियाँ हड्डियाँ
अपने रचे यज्ञ में सफल करिए। हाथ में हाथ देकर बाबा की दृष्टि लेते जाएं। बाबा से मीठी मीठी बात करिए। बाबा, तन आपको समर्पित कर दीजिए, प्रभु को अर्पित। आहा, मैं लाइट के वतन में, लाइट के देह में हूँ। बातें करिए स्वयं से। आत्मा मस्तक पर विराजमान। शरीर से बात करिए। हे मेरे शरीर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे गुड फ्रेंड हो, मेरे मित्र हो। हे मेरे शरीर, तुम इस संगम युग के अंतिम घड़ियों तक मेरा फ्रेंड बनकर, सहयोगी बनकर मेरे साथ मदद करना, स्वस्थ रहना। शरीर को शुक्रिया करिए। शिकायत की एनर्जी नहीं, शुक्रिया। वाह मेरे शरीर, वाह, तुम हर सेवा में, बाबा के हर कार्य में कितना अच्छा मेरा दोस्त बनकर साथ निभा रहे हो। अनुभव करिए, सूक्ष्म वतन में बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि से लाइट ही लाइट, पवित्र प्रकंपन इस शरीर के अंदर समा रहे हैं। अनुभव करिए, बाबा की पवित्र दृष्टि, प्यार भरी दृष्टि ही इस शरीर की दवा है, मेडिसिन, औषधि। शरीर को अनुभव होने दीजिए बाबा की प्यार भरी, शक्ति भरी दृष्टि, सभी बीमारियों की दवा। महसूस करिए, बहुत प्यार से बाबा दृष्टि दे रहे हैं। पूरे शरीर में बाबा की पवित्रता की सफ़ेद तेजस्वी किरणें समा रही है। ब्रेन में, चेहरे पर, गले में, हार्ट, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर। अनुभव करिए बाबा के पवित्र प्रकंपन, प्योर वाइब्रेशंस देह में पहुंच गए। शरीर के सभी बीमारियों के जर्म्स, कीटाणु, दर्द, पीड़ाएं, रोग
दृष्टि की दुआ से स्वस्थ हो रहे हैं। अनुभव करिए शरीर हील हो रहा है। जो भी विटामिन्स, मिनरल, केमिकल इस शरीर को चाहिए, बाबा की दृष्टि द्वारा मिल रहे हैं। पावरफुल दृष्टि भगवान दे रहे हैं। मेरे सारे ऑर्गन्स, शरीर के सारे ऑर्गन्स परफेक्ट काम कर रहे हैं। गहराई से सोचिए, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं, हार्ट ठीक से पंप कर रहा है, लीवर, किडनी, हार्ट, पेट, लंग्स, हर ऑर्गन बहुत परफेक्ट है। डांस कर रहे हैं। आहा, बाबा की दृष्टि में हीलिंग पावर प्राप्त हो रही है। सारे विटामिन, मिनरल प्राप्त हो रहे हैं। शरीर को कहिए, ये दृष्टि तुम्हारी औषधि। दोनों हाथ ऊपर करके आँख खोल के बोले, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जोर से बोलिए, निरोग हूँ। शरीर मेरा मित्र बन चुका है। हर सेल्स परफेक्ट है। बाबा की दृष्टि दवा है। देखो, हम ये कहते हैं ना, घुटने ठीक काम नहीं कर रहे, हार्ट में तकलीफ है। सारा दिन रोना नहीं है, शिकायत। किसी की शिकायत आप करने लगो, कितना दिन आपका साथ देगा? 2, 4, 5, 7 दिन में बोलेगा हम जाते हैं, तो मेरी शिकायत ही करते रहते। तो शरीर में कोई तकलीफ़ है तो दवा ले लीजिए, बाबा ये नहीं कहते, पर शिकायत मन से नहीं रोना कि साथ ही नहीं दे रहा है, घुटने ही नहीं चल रहे हैं। बार बार उसको रिजेक्शन की एनर्जी नहीं देना। शिकायत करते रहोगे तो वो कहेगा ठीक है। उसकी जगह क्या सोचना है, शरीर मेरा क्या बन गया आज से, बोलो, दोस्त। बाप के वतन में आ जाओ। बाबा निमंत्रण दे रहे हैं, कहाँ आ जाओ? जो संकल्प करेंगे पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो। अब किस किस की मालिश होगी? दुनिया में तो सिर्फ शरीर की होती है, उसके बाद भी थके ही रहते हैं। अब बाबा किस किस की करेगा मसाज? शरीर की थकावट, दिमाग की भी मालिश होगी। दिमाग चलाना पड़ता है ना कभी कभी, सेवाओं में भी, लौकिक कारोबार में भी। दिमाग की मालिश। स्थिति की थकावट, कभी कभी स्थिति उड़ नहीं पा रही ज्ञान में, बहुत प्रयास करा तो स्थिति की भी मालिश होगी। अभी ऐसी मालिश बाबा करेगा, तन की थकावट दूर होगी, मन की थकावट, स्थिति की थकावट और दिमाग की मालिश।
बाप आए ही हैं थकावट उतारने। तो तैयार है सभी? चलिए वतन में मालिश कराएंगे हम, अलौकिक म्यूजिक। सूक्ष्म वतन में बाबा की गोदी में बहुत छोटा बच्चा बनकर, फरिश्ता बनकर, बच्चा बनकर लेट जाइए। मैं बाबा का सीखी लदा बच्चा। आहा, स्वयं भगवान मेरे माथे पर प्यार और शक्ति भरा हाथ फेर रहे। मालिश हो रही है वतन में, ब्रेन की मालिश अनुभव करिए। बाबा का हाथ और उससे परमात्म शक्तियाँ ब्रेन में जा रही है। अच्छे से कराइए। बाबा बहुत प्यार भरा, शक्ति भरा मसाज चेहरे पर हाथ फेर रहे हैं। बाबा चेहरे की मालिश हो रही है। वाह, ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव पिता चेहरे पर मालिश, मसाज, उनका प्यार, उनकी शक्ति, सुनहरी किरणें हाथों से चेहरे में जा रही है। भगवान मालिश कर रहे हैं। गले की मालिश, गले पर प्यार, शक्ति भरा हाथ। दृश्य बनाइए जैसे जैसे बाबा हाथ फेर रहे, बाबा का गोल्डन लाइट जाता जा रहा है गले में। वो सकाश मसाज के साथ साथ हर अंग में पहुंच रहा है। अलौकिक मालिश। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे पुण्य कर्म। भगवान मालिश कर रहे हैं। हार्ट की कराइए, हृदय की मालिश अच्छे से कराइए। वतन में हृदय पर हाथ फेर रहे हैं। चेस्ट की मालिश। बाबा की गोदी में हम लेटे, चेस्ट पे, लंग्स, पेट। बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं। मालिश हो रही है। परमात्म सकाश हर अंग में जा रहा है। हाथों की मालिश कराइए अच्छे से। अनोखा मसाज, भगवान की शक्ति। पैरों की मालिश, घुटनों की मालिश। आहा, तन से बेफिक्र दे दिया बाबा को। जिम्मेवारी बाबा की है। बाबा संभाल रहा है। मसाज हो रही है। बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। दृष्टि दवा है।
कराई मालिश? जिसने कराई हाथ हिलाओ। पहुंच गए थे? कुछ लगा चार्जेस? बाबा के शब्द हैं, लिखिए। जो हुआ, अब मन से बेफिक्र कैसे होंगे, क्या सोचना? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और क्या होगा के लिए बाबा ने कहा, वर्ड टू वर्ड बाबा के महावाक्य, जो होगा वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, माना इंग्लिश में कहेंगे बेस्ट से बेस्ट, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी ही होगा। कॉमा कंप्लीट करिए। क्या हुआ अब क्या चिंता? अगर कुछ खराब भी हो गया, ब्राह्मण अगर सोचेगा दिल से, जो हुआ मेरी लाइफ में आज तक, क्या हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ सोचोगे। आपके इस वाइब्रेशन से अगर कुछ खराब नुकसान भी हुआ, आपके वाइब्रेशन से आज वो सीन किस में बदल जाएगा? अच्छे में। क्योंकि आप ब्राह्मण आत्मा क्या सोच रहे हो? जो हुआ। अच्छा फिर सोचो, जो चल रहा है कैसा चल रहा है? कोई बीमारी चल रही, अच्छी चल रही है? किसी से संबंधों में खिटपिट चल रही, अच्छा चल रहा है? अगर सोचोगे अच्छा चल रहा है तो आपके सोचने से वो खराब भी क्या हो जाएगा? ये भट्टी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा फिर इसके आगे लिखिए भगवानुवाच, ब्राह्मण बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। धुन लगा दो इसकी, क्या नहीं हो सकता? अकल्याण। तो फिक्र है मन की? है? बोलिए, चलो इसको फील करें हम सभी। लिख लिया? क्या लिखा? बोलिए जोर से। जो हुआ, जो चल रहा है, जो होगा अच्छा नहीं, क्या बोला बाबा ने? श्रेष्ठ थे कल्याणकारी, ब्राह्मण बच्चों का कभी भी। तो अब इस महावाक्य को अनुभव करेंगे, मन से बेफिक्र हो जाएंगे, मन के व्यर्थ संकल्पों का जाल, नेगेटिव विचारों का जाल खत्म करेंगे। सूक्ष्म वतन में चलिए। बाबा की दृष्टि लीजिए, बाबा के हाथ में हाथ दीजिए, मन से बेफिक्र हो, दृष्टि लेते जाएं। सोचिए, आज तक जीवन में भगवान कह रहे बच्चे, संगम युग पर जो हुआ अच्छा हुआ। सोचिए, फुल स्टॉप। जो चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। सोचिए, जो कुछ चल रहा है हेल्थ को लेकर, बिजनेस को लेकर, परिवार को लेकर, सब अच्छा चल रहा है। और जो होगा, बाबा कह रहे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, बेस्ट से बेस्ट कल्याणकारी ही होगा।
भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। निश्चिंत हो जाओ। बोलिए मैं बेफिक्र बादशाह। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़र इनायत है
पे करम, तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया, किया रुख किधर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुझे सौंप कर सब चिंता फिकर, यह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। 18 जनवरी 92। अब बाबा बोल रहे हैं, सुनिए। अपनी कमाई का नहीं खाते हम, किसका खाते? अब सुनो। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो। किससे खाते हम सब? इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कौन सा भोजन खाते रोज? कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते। प्रवृत्ति वाले कौन कौन बैठे? हाथ ऊंचा करो। तो बाबा कह रहे हैं आप अपनी कमाई से खाते हो क्या? नहीं। लेकिन अच्छा सुनो, बीच में छूट गया हमारा। प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते। लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे और शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। किससे खाते? सेंटर की भंडारी नहीं, प्रवृत्ति की भंडारी नहीं। बोलो, ब्रह्मा बाप के भंडारे, बोलो, और शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ठीक है, अब सुनो। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाबा की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। प्रवृत्ति किसकी? सेंटर किसके? मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी। अब ये लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमास में, ये आपका होमवर्क है, एक्शन प्लान। आपको अपने अपने घरों में फ्लैक्स पर बड़ा बना के ये लिखना है। जैसे ये फ्लैक्स पे बने ना बैनर, ऐसे लिखना है। क्या लिखना? शिव बाप की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा। क्या लिखना है? शिव बाप की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। तो सेंटर वाले किसकी भंडारी से, और भंडारा किसका? और प्रवृत्ति वाले भी। ठीक है, तो भंडारा और भंडारी क्या रहेगा? भरपूर। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की कमी होती है, इसका कारण है बाप की बजाय मेरेपन की खोट। तो क्या सोचना, मैं हेड नहीं हूँ, घर का हेड, घर का मुखिया, बिजनेस का मुखिया कौन है? बाबा। तो जो हेड होता है, सारा हेडेक किसका? बाबा का। प्रॉफिट हुआ किसका? लॉस हुआ किसका? अच्छा, दूसरा बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों के दाल रोटी की गारंटी किसने ली है?
दाल रोटी माना जो आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकताएं, वो सब कौन पूरी करेगा? लग्जरियस नहीं देगा, पर ज़रूरी जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। दाल रोटी माना ये होता। फिर एक बार बहुत अच्छा सीन है, कहते अव्यक्त बाप दादा मीटिंग होती थी ना पर्सनल, तो बाबा ने कहा तुम्हारी दाल रोटी की गारंटी बाबा की है। तो किसी ने पूछा कि बाबा हमारी तो गारंटी है, पर जो हम पर निर्भर है, पोत्रे धोत्रे बाल बच्चे, उनका क्या? तो उसके लिए बाबा ने जवाब दिया, तुम्हारी भी और तुम्हारे परिवार की भी, तुम पर जो निर्भर है उनकी भी दाल रोटी की गारंटी किसकी है? हाँ बजाओ बजाओ, अच्छी बात लगे तो। पर कब? उसके आगे बाबा ने कहा था, अगर आप श्रीमत पर चलते होंगे तो निश्चिंत हो गए। आपकी दाल रोटी की गारंटी किसकी? आपके परिवार या आपके जो निर्भर है उसकी दाल रोटी की गारंटी। हेड कौन? हेडेक किसका? प्रॉफिट किसका? लॉस किसका? किसकी कमाई का खाते? किसके भंडारे से? किसकी भंडारी? ठीक है, याद रखना। तो चलिए अभी हम धन से बेफिक्र होंगे। चलिए सब सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बेफिक्र बादशाह, लाइट का ताजधारी, आहा, लाइट का ताज स्वयं भगवान ने पहना दिया। कह रहे बच्चे बेफिक्र हो जाओ, ट्रस्टी बन संभालो। आहा, स्वयं से बात करिए। बिजनेस का हेड, परिवार का हेड, सेंटर का हेड, यज्ञ का हेड, मुखिया बाबा है। हम ट्रस्टी हैं, हेड बाबा, भगवान संभाल रहा है। आहा, मेरा पालनहार, परिवार का पालनहार, यज्ञवत्सों का पालनहार स्वयं बाबा, यज्ञ पिता। सचमुच रोज हम ब्रह्मा बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, भोग लगा भोजन। आहा, शिव बाबा की भंडारी से मेरी और परिवार की और यज्ञवत्सों की पालना हो रही है। आहा, भंडारा भंडारी भरपूर है। वाह, मेरी और मेरे परिवार की पोत्रे धोत्रे पोताए पुत्र जो मुझ पर निर्भर है, सब की दाल रोटी की गारंटी शिव बाबा ने अपने सिर पे ले ली। हेड बाबा अपनी कमाई का नहीं खाते, पालनहार भगवान, भंडारी भंडारे भरपूर,
स्वयं संगम पर कैसा भी दुनिया का वायुमंडल हो, बाबा के बच्चों की पालना की जिम्मेवारी बाबा की है। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, उतराव चढ़ाव सब बाबा को देकर बेफिक्र हो जाइए। दे दीजिए बाबा के हाथ में हाथ। बाबा गले लगा रहे हैं, बच्चे बेफिक्र बादशाह भव, बेफिक्र भव। जिम्मेवारी बाप की है। बाबा के हाथ में हाथ। संबंधों की फिक्र भी बाबा को दीजिए। दृश्य बनाइए, लौकिक अलौकिक सारे संबंध, दूर के या नज़दीक के सब रिश्तेदार मित्र संबंधी बाबा के सामने फरिश्ते रूप में देखिए खड़े हैं। पुत्र पोत्रे बालक हस्बैंड वाइफ सब खड़े हैं। इन्हें देखकर चिंतन करिए। मस्तक पर सबकी आत्मा चमक रही है, ज्योति। चिंतन करिए, ये आत्माएं हैं, एक लाइट है। मूल रूप में ये सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे। ये आत्माएं मेरे साथ भिन्न भिन्न केवल पार्ट बजा रहे हैं। कोई माँ का रोल, कोई पिता का रोल, कोई बच्चे का, कोई बेटी, कोई हस्बैंड का रोल, कोई वाइफ, कोई भाई, कोई सास, कोई मित्र। ये रोल बजा रहे हैं। मेरा असली रिश्ता, असली संबंध महाज्योति सर्वोच्च से है। चिंतन करें इन्हें देखते हुए। ये आत्माएं आज मेरे साथ पार्ट बजा रही हैं, कल किसी और के साथ थी, परसों जब ये शरीर छोड़ेंगे और किसी के साथ पार्ट बजाएंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आहा, इन सब रिश्तेदार मित्र संबंधियों, इनकी फिक्र बाबा को दे दीजिए। दिल से बाबा को बाबा ये आपके बच्चे हैं, इन्हें आप संभालिए, इनकी जिम्मेवारी आप पर है। आहा, इन सब आत्माओं को देखकर सिर्फ शुभ भावनाएं रखिए कि ये सब आत्माएं संगम पर आए हुए भगवान को पहचान ले, उससे जन्म जन्म का वर्षा ले। ये मेरे नहीं है, बाबा के हैं। मेरी शुभ भावना है ये सब सुखी रहे, जीवन में सफल हो, बाबा से वर्षा ले, सबका परमात्मा मिलन हो। दे दीजिए बाबा को जिम्मेवारी, ये आपके हैं। मैं तो ट्रस्टी हूँ,
मैंने कुछ इन्हें अगर सताया है तो मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे ज्ञान मिला हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, कर्मों के हिसाब है। हम केवल शुभ भावनाएं रख सकते हैं, किसी के भी कर्मों के हिसाब किताब में इंटरफेरेंस नहीं, किसी के पार्ट को नहीं बदल सकते। मैं बेफिक्र हूँ। ओम शांति।